प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 21 का 1 से 17 वचन लेकर आई हूँ, यीशु और पतरस। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उन दिनों की बात है जब यीशु मर के जी उठने के बाद चेलों के सामने आया। यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। उस समय वहां शमौन पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यह तो आप सभी जानते हैं कि पतरस एक मछुआरा था तथा वह तब भी जब यीशु उनकी दृष्टि में मर चुका था तब वह वापस अपने काम पर अर्थात मछली पकड़ने को लौट गया तथा तब उसके साथ दूसरे और चेले भी चले और तब वे सब मिलकर नाव पर चढ़े। परंतु उस रात उन्होंने सबने मिलकर कुछ ना पकड़ा, अर्थात उन्हें कोई मछली ना मिली, जबकि वे मछली पकड़ना भली भांति जानते थे। फिर भी उस रात उन्हें कोई मछली ना मिली। तब सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, परंतु उस घड़ी उन चेलों ने यीशु को पहचाना नहीं, क्योंकि यीशु उनकी दृष्टि में मर चुका था तथा यीशु प्रभु ने भी अब तक खुद को उन पर जाहिर ना किया था ताकि वह उन्हें कुछ उत्तम शिक्षा दे सके। तब वहां यीशु प्रभु ने उनसे कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तब चेलों ने उत्तर दिया कि नहीं है। तब यीशु प्रभु ने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब चेलों ने जाल डाला और तब मछलियां उसमें भर गईं। तब वह उसे खींच ना सके। मेरे प्रियो, यहाँ एक बात सीखने व समझने की यह है कि जहाँ कुछ आशा नहीं होती, जहाँ कुछ उम्मीद नहीं होती, वहाँ भी यदि प्रभु यीशु की उपस्थिति आ जाए तो अंधकार में भी रोशनी आ जाती है, अर्थात निराशा में भी आशा उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार पूरी रात जाल डालने पर भी वहाँ चेलों ने एक भी मछली ना पाई, परंतु जब उसी स्थान पर यीशु प्रभु आ पहुँचे तो उन्होंने आज्ञा अनुसार जब जाल दाहिनी ओर डाला तो जाल मछलियों से भर गया। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल दर्शाती है कि आज्ञाकारिता में ही हमारी आशीष छिपी है। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवनों में चलते हैं तो हमारे जीवनों के खालीपन में भी एक नई आशा उत्पन्न हो जाती है, एक भरपूरी आ जाती है। जिस प्रकार उस जाल में भी मछलियां भर गईं कि वह उसे खींच भी ना सके। तब आगे जो चेला यीशु से अधिक प्रेम रखता था, तब उसने पतरस से वहां कहा कि यह तो प्रभु है, क्योंकि तब इस अद्भुत कार्य को देखकर वह भी पहचान गया था कि यह प्रभु ही है जो समुद्र की मछलियों पर भी अधिकार रखता है। तब पतरस ने अपनी कमर पर अंगरखा कस लिया, क्योंकि तब वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहाँ अंगरखा कसने का क्या तात्पर्य है मेरे प्रियो? इसका तात्पर्य यह है कि कमर कस के यीशु के कार्यों के लिए, उसकी योजनाओं के लिए तैयार होना तथा उसके लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करना। अब से जब तक मसीह हमारे जीवनों में नहीं होता तब तक हम भी नंगे उघाड़ों के समान हैं, जिसके तन पर सच्चाई के और भलाई के वस्त्र ही नहीं, परंतु जब प्रभु हमारे जीवनों में आ जाए तो फिर हम उसकी सच्चाई के वस्त्र पहनकर अपनी कमर कस के उसके लिए समर्पित हों। जिस प्रकार पतरस भी यीशु के आने से पहले नंगा था, परंतु उसे देखकर उसने अंगरखे से कमर कसी तथा झील में तुरंत उस तक पहुंचने के लिए कूद पड़ा। परंतु बाकी चेले नाव में जाल खींचते हुए उस तक आए। तब जब वे किनारे पर आए तब उन्होंने कोयले की आग पर मछली और रोटी रखी हुई देखी। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि यीशु के पास पहले से ही रोटी तथा मछलियाँ थी, तो फिर उसने क्यों पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं?
वह इसलिए मेरे प्रियो कि यीशु तो आप ही जीवन दाता तथा फलदायक परमेश्वर है। हमें जीवन की उद्धार की आवश्यकता है, इसीलिए वह हमसे पूछता है कि क्या हमारे पास वह जीवन है जो यीशु आज हमें देने आया, और क्या हमारा उत्तर हाँ है या ना। जिस प्रकार उस घड़ी चेलों ने कहा, नहीं, हमारे पास मछलियां नहीं हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु नहीं वहाँ जीवन रूपी भरपूरी भी नहीं, परंतु जहाँ प्रभु है वहीं जीवन रूपी भरपूरी भी है। जिस प्रकार रात भर जाल डालने पर कुछ न मिला, परंतु जब यीशु आया तो उसी स्थान पर मछलियों की भरपूरी आ गई। कैसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, उसकी महिमा हो। तब आगे यीशु ने चेलों से कहा कि तुमने जो मछलियां अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने नाव में चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। कैसे फटता वह जाल मेरे प्रियो, जब उन मछलियों पर प्रभु को अधिकार है। वह तो आप ही अपने सृजनहार के नियंत्रण में उस जाल में आई थी और उसको पहचान भी गई थी। मेरे प्रियो, सृष्टि के जीव जंतु भी भली प्रकार अपने रचने वाले को पहचान लेते हैं, परंतु हम मनुष्य ही कभी कभी अपने परमेश्वर को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि का अधिक इस्तेमाल करता है, जीव जंतु नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यीशु ने चेलों को कहा कि आओ, अब भोजन कर लो। यह वही प्रभु है जो पहले चेलों से भोजन के विषय पूछ रहा था, अब आप ही उन्हें भोजन खिला रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसे कैसे बांट सकते हैं। परंतु जब प्रभु हमारे जीवनों में आता है तो हमारे जीवन में भरपूरी आ जाती है, और फिर प्रभु हमें अपने साथ बिठाकर जीवन का वह भोजन देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। तब यीशु ने उन्हें रोटी तथा मछली दी और उन्हें भोजन करवाया। ऐसे ही भोजन की आज हमें भी आवश्यकता है जो प्रभु हमें खिलाए, क्योंकि संसारिक भोजन तो हम बहुत करते हैं, परंतु यह आत्मिक भोजन है जिससे फिर हम कभी भूखे नहीं रहते। तब आगे उनके भोजन करने के पश्चात यीशु प्रभु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर अर्थात मछलियां पकड़ने के कार्य से बढ़कर। कई बार मनुष्य भी अपनी जॉब को, अपने कार्यों को परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं। तो प्रभु आज उनसे भी पूछता है कि क्या वह उनसे बढ़कर प्रभु को प्रेम करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पतरस से पूछा। तब पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने कहा कि मेरी मेमनों को चरा। तब प्रभु ने दूसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तब फिर पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब फिर यीशु ने पतरस से कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तब फिर तीसरी बार यीशु ने पतरस से कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब फिर उसने कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य के मुख से कहने से कि वह प्रभु को मानता तथा स्वीकार करता है, उसका कथन सिद्ध नहीं हो जाता। उसका ये कहना तो तब सिद्ध होता है जब वह यीशु की आज्ञाओं में, उसकी योजनाओं में पूरी तरह समर्पित होकर चलता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह जानता है कि केवल मुख से कहने मात्र से ही उसका उद्धार संभव नहीं। उसका उद्धार तो परमेश्वर के वचनों में चलने से तथा उसके कार्यों को करने से और मन फिराव से है। इसीलिए वहां यीशु ने पतरस के हृदय को टटोलने के लिए 3 बार पूछा कि क्या वह उससे प्रेम करता है या नहीं। क्योंकि पतरस एक बार पहले अन्य जातियों के सामने यीशु का इनकार कर चुका था, और वह भी 3 बार। वह पूरी तरह भीड़ में यीशु को स्वीकार नहीं कर पाया था, और उसके पश्चात पतरस रोया तथा पछताया भी था।
इसके कारण पतरस के भीतर कुछ आत्मिक घाव भी थे, दोष रूपी, जिसे आज यीशु चंगा करने आया था। इसीलिए यीशु ने पतरस से 3 ही बार पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, ताकि वह उसके पुराने घावों को, दोष की आत्मा को पूरी तरह साफ कर सके, उसमें से निकाल सके। तभी तीसरी बार पतरस उदास हुआ कि यीशु ने 3 बार उससे पूछा, क्योंकि उसे अपने द्वारा यीशु के इनकार की घड़ी याद आ गई थी तथा तभी उसका पूरा छुटकारा भी उस दोष रूपी आत्मा से हो गया था। जब उसने यीशु से 3 बार कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु दयालु है। वह हमें हमारी गलतियों के बाद भी नहीं छोड़ता, हमें संभालता तथा हमारी पूरी तरह छुटकारा भी करता है, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, जो अंत में हमारी आशा पूरी करेंगी। वे चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके कार्यों की महिमा करें तथा उसकी योजनाओं में चलें, जिस प्रकार यीशु ने पतरस को भी कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। क्या है उसकी भेड़ें? उसकी भेड़ें हैं संसार में भटके हुए मनुष्य, जिन्हें अब परमेश्वर की मार्गों को दिखाने की, उन पर चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर को अपने चुने हुए लोगों को तो खड़ा करना ही है, तभी वह अपने स्वर्गीय आशीषों को जगत में फैला पाएगा और साथ ही साथ वह हमारे पापों से भी मन फिराव करेगा तथा हमें आज़ाद करेगा अपने कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए, जिस प्रकार उसने पतरस को भी किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य करना इतना आसान नहीं है। हम पाप में जीते हुए, अपने ऊपर दोष रूपी आत्मा को लिए हुए उसके कार्यों को भली प्रकार नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा पूरी तरह समर्पण जरूरी है तथा पूरी तरह अपने आत्मिक जीवन में उसके लिए खड़े रहना जरूरी है। केवल मुख से कहने से कि हाँ प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, उसका कार्य नहीं हो जाता। उसके लिए हमें अपने पाप रूपी नंगेपन को ढांपना जरूरी है तथा अपनी कमर कसनी जरूरी है, तभी हम उसके कार्यों को भली प्रकार कर पाएंगे। तभी हम उसकी भेड़ों को चरा पाएंगे, अर्थात जगत में भटके हुए मनुष्यों को उसका सुसमाचार सुना पाएंगे, जिससे वे भी नाश होने से बच जाएं तथा उनका भी उद्धार हो पाए। क्योंकि जगत भरा पड़ा है संसारिक बुराइयों से, जिससे उन्हें छुड़ाना अति आवश्यक है, जिससे वे भी सच्चे परमेश्वर को जान पाए। मेरे प्रियो, पतरस यीशु के करीब था, उसके साथ साथ चलता था, फिर भी उससे गलती हुई, तब भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, क्षमा किया तथा उसे उसके दोष से आजाद किया, क्योंकि परमेश्वर अति करुणामय और दयालु है तथा उसके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना को तैयार किया, जिसका विस्तार हम आगे रोमियो की पत्री में पढ़ सकते हैं कि फिर पतरस ने यीशु के नाम से कैसे बड़े बड़े कार्य किए, अर्थात उसकी आज्ञा को फिर पूरा किया और एक सिद्ध चेला बना। तो मेरे प्रियो, आइए हम भी अपने हृदय को जांचें कि क्या हम केवल मुख से ही यीशु को मानते हैं या सच में उसके लिए समर्पित हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो आज ही से इस वचन के अनुसार अपना जीवन प्रभु को दें तथा उसके कार्यों के लिए अपने को तैयार करें। प्रभु आपको पूरी तरह आपके दोष से, आपकी कमियों से आपको छुटकारा देने आया है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा तथा अपना आत्मिक भोजन भी आपको अपने साथ बिठा कर देगा, जिससे आप फिर कभी निराश ना रहें, हारे ना अपने जीवनों में। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बहुत कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। अपने जीवन रूपी जाल को वहाँ फैलाएं मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु आपको संकेत करें। फिर देखें कैसे आपके संपूर्ण जीवन में भरपूरी आती है, जिसे आप फिर अकेले संभाल नहीं पाएंगे, वरन उसे दूसरों के साथ भी बांटने पाएंगे। बस हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसकी बुलाहट में स्थिर रहने की आवश्यकता है, जिससे प्रभु हमारे भीतर उत्तम कार्य कर पाए तथा हमें अपनी योजनाओं में भी ले चले। यह उत्तम होगा मेरे प्रियो हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर का कार्य कर जगत में उसके कहलाएं, बजाय इसके कि हम संसारिक जीवन जीते जीते नाश हो जाएं। आपका प्रभु में समर्पण ही
आपका असली जीवन है, जिसे आज हम खो चुके हैं। तो फिर से प्रभु में नए हो जाएं और पूरा पूरा समर्पण करें। यीशु आपको बुलाने फिर से आया है, आपके बंधनों को तोड़ने आया है। जिस प्रकार वह मर के जी उठकर फिर से पतरस के पास तथा और चेलों के पास आया, उन्हें नया करने, उनके खोए हुए उद्धार को उन्हें वापस देने। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि इन वचनों को दूसरे भी सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।